हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में डाओ कहा जाता है। और क्रिप्टो में जो डाओ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसे कौन से प्रोटोकॉल है जहां पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग के अंदर और अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रोटोकॉल्स हैं वो अपने आप को लिस्ट करते हैं और यहाँ पे वो अपने अपकमिंग फ्यूचर प्रपोजल्स को लिस्ट करते हैं, और जो लोग भी इसके अंदर जाके पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं अगर फ्यूचर में यहाँ पे कोई एयर ड्रॉप आ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार गेट डाओ की, तो यहाँ पे इस समय इनके 3 प्रपोजल लाइव हैं, और अगर आपको इसके अंदर वोटिंग करनी है तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है यहाँ पे आपकी वोटिंग पावर। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने वोट को कास्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और आपको यहाँ पे वोटिंग करना है तो यहाँ पे आपके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास वोटिंग पावर 0 है तो आप यहाँ पे वोट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आपको यहाँ पे टोकन को स्टेक करना है, कैसे आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगी, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप के क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन लोगों ने भी डाओ में वोटिंग किया था उन्हें भी यहाँ पे लिस्ट किया गया था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे गिटकॉइन में मैंने डोनेट किया था इसलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल था, लेकिन उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ में एलिजिबल नहीं था। अगर मैंने यहाँ पे डाओ में वोट किया होता या फिर यहाँ पे मल्टी-sig साइनर यूज़ किया होता तो मुझे और भी ज़्यादा टोकन एयर ड्रॉप में मिलते। मल्टी-sig साइनर क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आप जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे मैंने आर्बिट्रम नेटवर्क को यूज़ किया है। अगर आपको ऑप्टिमिज्म में यूज़ करना है, इथेरियम में यूज़ करना है, पॉलीगॉन में यूज़ करना है, तो बस आपको नेटवर्क चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो वापस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि डाओ होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, डाओ का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कम्युनिटी को ओन करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं होती है, कोई एक इंसान ओनर नहीं होता है। यहाँ पे पूरी कम्युनिटी पूरे प्रोजेक्ट को ओन करती है और ये एक सेफेस्ट तरीका है इंटरनेट पे स्ट्रेंजर्स के साथ कोलैबोरेट करने का। लेकिन जब हम डाओ में वोटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है ऑफ चेन और दूसरा ऑप्शन होता है ऑन चेन। अब ऑफ चेन और ऑन चेन में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम इसे भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्नैपशॉट की, यानी कि हम इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं स्नैपशॉट की, तो ये बेसिकली आपका ऑफ चेन में आता है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम प्रपोजल में वोटिंग करते हैं वो आपका ऑफ चेन में जाके रिकॉर्ड होता है, ना कि ऑन चेन में जाके रिकॉर्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्नैपशॉट पे जाके किसी भी प्रपोजल के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, एग्जांपल के लिए वापस मैं चलता हूँ यहाँ पे और मान लेते हैं कि मैं इस समय स्टार गेट के इस लाइव वाले प्रपोजल के ऊपर हूँ, और जब मुझे यहाँ पे वोट करना होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे नो भी करता हूँ, वोट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बस मुझे मेटामास्क से एक साइन इन का पॉपअप मैसेज आएगा और जैसे मैं उसे साइन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा जो वोट है वो कास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऑन चेन ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई गैस फीस पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्नैपशॉट होता है वो सर्टन ब्लॉक्स के ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पे जो स्नैपशॉट है वो एक सेंट्रलाइज रोल प्ले करता है और वो प्रोटोकॉल के दिए हुए एक ब्लॉक को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि जिन लोगों ने भी इस ब्लॉक से पहले अपने टोकन को स्टेक किया होगा उन्हें यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगी, और उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे अपने वोट को कास्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि जो वोटिंग करते हैं, वो आपका ऑफ चेन के ऊपर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन चेन की, तो ऑन चेन के लिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है tally.xyz। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस समय जो लाइव प्रोटोकॉल जहाँ पे इस समय प्रपोजल चालू है, जैसे कि गिटकॉइन है, कंपाउंड है, हॉप है, ये सारे के सारे सब में एक्टिव प्रपोजल हैं। तो यहाँ पे आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो वोटिंग है वो चालू है, लेकिन यहाँ पे जब आप वोट करोगे तो यहाँ पे आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है, और ये कहलाता है आपका ऑन चेन, यानी कि डायरेक्टली ब्लॉकचेन के ऊपर जाके आप यहाँ पे अपने वोट को कास्ट करते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे tally.xyz की ओर बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे बात करूँगा snapshot.org के ऊपर, और देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जो इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जहाँ पे अगर आप उनके टोकन को स्टेक करते हो, वोटिंग पावर लेते हो, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देख सकते हो फ्यूचर में, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का एयर ड्रॉप होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है यहाँ पे इस समय यूनिस्वैप है। उसके बाद यहाँ पे आपको आवे मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद है कर्व, और उसके बाद है यहाँ पे स्टारगेट, और आर्बिट्रम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है वो है यहाँ पे GMX। तो यहाँ पे आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे स्टारगेट से। और जो स्टारगेट है वो आर्बिट्रम के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे
जब आर्बिट्रम की तरफ से कोई एयर ड्रॉप आएगा तो आई एम श्योर यहाँ पे जिन लोगों ने भी स्टारगेट डाउ के थ्रू प्रपोजल में पार्टिसिपेट किया होगा उन सभी को एयर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा स्टारगेट की वेबसाइट के ऊपर। आप जाके अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर ले। कनेक्ट करने के बाद आपको अपने नेटवर्क को चेंज करना होगा आर्बिट्रम 1 के ऊपर, और उसके बाद आपके पास होने चाहिए कुछ टोकन्स स्टारगेट के। आप इसे यहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है और टाइप करना है STG, और उसके बाद आप यहाँ पे टोकन बाय कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे इस ऑफ चेन वोटिंग के लिए वो ये है कि आपको यहाँ पे किसी सर्टेन अमाउंट में टोकन को स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास $1 का भी टोकन है स्टारगेट का या फिर ऑप्टिमिज्म का, तो भी आप यहाँ पे अपने टोकन को स्टेक कर सकते हैं और वोटिंग राइट्स को पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी कुछ 15 STG टोकन को बाय करके इसे लॉक किया हुआ है, और मैंने इसे सिर्फ 1 महीने के लिए लॉक किया है। लेकिन अब जब ये यहाँ पे अनलॉक होगा तब मैं इसे कम से कम 1 साल के लिए लॉक कर दूंगा। तो बेसिकली फंडा ये है कि जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए आप अपने टोकन को लॉक करते हैं उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलता है। तो इस समय मेरे पास सिर्फ 0.35 है, वो भी मैंने सिर्फ 15 टोकन स्टेक किए हैं। तो आपको आर्बिट्रम के ऊपर अगर डाउ में पार्टिसिपेट करना है तो स्टारगेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसे बाय कर ले, इनकी साइट पे जाएं और अपने टोकन को स्टेक करें। सेकेंड नंबर पे है GMX सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला टोकन है आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्न पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने यहाँ पे करीब 0.16 GMX टोकन को स्टेक किया हुआ है, यानी कि सिर्फ $7 के टोकन को स्टेक किया हुआ है। पर तो GMX के ऊपर इस समय कोई भी प्रपोज़ल लाइव नहीं है। हालांकि मैंने इस वाले प्रपोज़ल के अंदर वोट किया था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगेन आप यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट में टोकन बाय करके आपको बस इसे यहाँ पे जाके स्टेक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिल जाती है। और जब अगला प्रपोज़ल यहाँ पे आएगा तो आपका जो एड्रेस है वो भी एलिजिबल हो जाएगा वोटिंग करने के लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोटोकॉल GMX। तो स्नैपशॉट पे आपको जाना है, सर्च करना है यहाँ पे। तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे स्टारगेट को ज्वाइन किया हुआ है, आर्बिट्रम ओडेसी को ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि इनका जो वोटिंग है वो इस समय क्लोज्ड है। तो यहाँ पे आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर 2 प्रोटोकॉल हैं, स्टारगेट और GMX, और इन दोनों प्रोटोकॉल के अंदर आपको टोकन को बाय करके स्टेक करना होता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे, चौथे और 5वें प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है यूनिस्वैप, कर्व एंड आवे। इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों प्रोटोकॉल को आपको यूज़ करना है इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। जी हाँ, आप इन्हें आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वोट करना है तो यहाँ पे आपको इन्हें इथेरियम नेटवर्क पे ही बाय करके होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्नैपशॉट पे यूनिस्वैप, आवे और कर्व को ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि इस समय आवे के ऊपर प्रपोज़ल एक्टिव है, लेकिन मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसे आज ही बाय किया है। और यूनिस्वैप के ऊपर भी एक प्रपोज़ल एक्टिव है, लेकिन जैसे मैंने बताया मैंने आज ही यूनिस्वैप के ऊपर भी टोकन्स को बाय किया हुआ है। लेकिन मुझे वोटिंग राइट्स मिल चुकी हैं, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल इस प्रपोज़ल में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब इसके बाद जो भी आएगा मैं उसमें अपने वोट को कास्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे यूनिस्वैप की। तो यूनिस्वैप में भी सेम प्रोसेस है। आपको जाना होगा यूनिस्वैप के ऊपर और यहाँ पे जाके आप कुछ यूनिट टोकन बाय कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा टोकन बाय नहीं किए हैं। आप यहाँ पे 1 या 2 टोकन बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इनके इस पेज के ऊपर। सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको डेलीगेट का एक ऑप्शन मिलता है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपने वॉलेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 वोट्स हैं और मेरे वॉलेट में इस समय सिर्फ 2 ही टोकन है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही टोकन बाय किए थे करीब $11 के। और जैसे आप इसे यहाँ पे बाय करते हैं आपको जाना होगा यूनिस्वैप के वोटिंग वाली साइट के ऊपर। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेलीगेट का। आप डेलीगेट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ डेलीगेट या फिर थर्ड पार्टी। तो अगर आप सेल्फ डेलीगेट पे क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली आके वोटिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी और को वोटिंग राइट देते हैं तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस डालना होगा। यानी कि अगर आप मेरा एड्रेस डालते हैं और मैं यहाँ पे आके वोट करता हूँ तो आपके लिए भी वोट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रेगुलरली करता रहूँ और आपको नहीं करना है तो आपको मेरा एड्रेस मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस एड्रेस के ऊपर जाके मुझे अपना डेलीगेट बना सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप डेलीगेट बनाएंगे तो फंड आपके पास ही रहेगा और मैं आपके फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे वोटिंग राइट्स दे रहे हैं आपके बिहाफ पे वोट करने के लिए।
तो यूनिस्वैप में आपको टोकन बाय करना है और यहाँ पे जाके डेलीगेट करना है। सेकेंड नंबर पे है कर्व। कर्व में भी आपको अगेन कुछ टोकन्स को बाय करना है और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मैंने करीब 10 टोकन बाय किए और उसे स्टेक किए। 4 टोकन मैंने दोबारा बाय किए लेकिन मैंने उसे स्टेक नहीं किया है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको क्लिक करना होगा लॉकर के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास कितने टोकन्स हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं मैक्स 4 मेरे पास बचे हुए हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कितने टाइम के लिए इसे लॉक करते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, ये आपके ऊपर है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे टाइम बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आप देखेंगे जो वोटिंग पावर है वो भी बढ़ते हुए जा रही है। 6 मंथ्स पे 5.43, 1 साल पे उससे भी ज़्यादा। तो ये आपके ऊपर है। तो जितने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप यहाँ पे स्टेक करेंगे यानी कि लॉक करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे वोटिंग पावर मिलेगा। और एक बार आपको वोटिंग पावर मिल गया तो स्नैपशॉट के ऊपर जब भी कर्व का कोई नया प्रपोजल आएगा आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है आवे। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपके पास आवे टोकन होने चाहिए और अगर आप देखेंगे इस समय मेरे पास जो टोकन है वो है 0.2 और मुझे यहाँ पे वोटिंग पावर और प्रोपोजिशन पावर दोनों 0.2 मिली हुई है। और मैंने यहाँ पे डेलीगेट नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं खुद पर्सनली यहाँ पे आके वोट किया करूँगा। लेकिन अगर आपको अगेन लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या भूल जाएंगे तो आप डेलीगेट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है कौन से एसेट को आप डेलीगेट करना चाहते हो, तो आपको सेलेक्ट करना है आवे और उसके बाद यहाँ पे वोटिंग पावर का ऑप्शन है, प्रोपोजिशन पावर का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे वोटिंग पावर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिससे आप डेलीगेट बना रहे हैं उसके एड्रेस को आप यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं डेलीगेट बन जाऊँ तो आप मेरे इथेरियम एड्रेस को डालेंगे और डेलीगेट कर देंगे। तो फ्यूचर में जितनी भी यहाँ पे वोटिंग आएगी अगर मैं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपका भी वोटिंग हो जाएगा, आपको खुद आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो डेलीगेट है वो काम करता है। तो ये था हमारा तीसरा प्रोटोकॉल आवे गवर्नेंस इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं अब तक स्टारगेट, GMX, यूनिस्वैप, कर्व, आवे और आखिरी नंबर पे है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म के लिए अगेन आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क को चेंज करना होगा। उसके बाद अपने वॉलेट को आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो जितने बार भी आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे अगर आपको पास्ट में एयर ड्रॉप मिला है तो बार बार यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद आपको जाना है गवर्नेंस के ऊपर और आपको क्लिक करना है डेलीगेट्स के ऊपर। अगेन आपको वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो वोटिंग पावर है वो है 4.202। तो ऑप्टिमिज्म के ऊपर आपको स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टोकन को बाय करना है। आप टोकन को यूनिस्वैप पे जाके बाय कर सकते हैं। नेटवर्क आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा और आपके अकाउंट में जितने OP टोकन होंगे उतने ही आपको यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। 4.2 मुझे यहाँ पे वोटिंग पावर मिली हुई है और उसके बाद जब भी स्नैपशॉट के ऊपर इनका कोई भी प्रपोजल आएगा मैं यहाँ पे एलिजिबल हो जाऊँगा इनके वोटिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि एयर ड्रॉप की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एयर ड्रॉप में एलिजिबल होने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे ऑप्टिमिज्म इस बात का गवाह है कि उसने यहाँ पे मल्टी क्राइटेरिया यहाँ पे रखे थे अपने यूज़र्स के लिए। जिसने गिटकॉइन में डोनेट किया, जिसने वोटिंग की, जिसने मल्टी-sig साइनर यूज़ किया, जिसने रिपीटेडली ऑप्टिमिज्म को यूज़ किया, उन सभी को यहाँ पे एयर ड्रॉप मिले हैं। और यकीन मानिए लोगों को यहाँ पे 5 से 6 फिगर में एयर ड्रॉप मिला है, यानी कि 10,000 से लेके $1,00,000 तक लोगों ने बनाए हैं सिर्फ यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया में अपने वॉलेट के साथ पार्टिसिपेट करके। तो डाओ वोटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि टेस्टनेट की तरह सब कुछ फ्री नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो टोकन्स भी अगर आपको बाय करने हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बाय नहीं करने हैं। 1-2 यूनिस्वैप टोकन बाय कर लिया। अगर यहाँ पे हम बात करें GMX टोकन की तो वो काफ़ी महंगा है, $40 का है, तो यहाँ पे आप उसे 0.1 या 0.2 बाय कर सकते हैं। अगर हम बात करें आवे की तो वो $60 का है, तो मैंने यहाँ पे अगेन 0.1 या 0.2 बाय किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में इन टोकन्स को बाय करें। जहाँ पे स्टेक करने का ऑप्शन वहाँ पे स्टेक करें, जहाँ पे होल्ड करने का ऑप्शन है वहाँ पे आप जाके होल्ड करें, लेकिन आप डाओ में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। क्योंकि डाओ में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो जो प्रोटोकॉल्स है, जो कम्युनिटी है, इन्हें लगता है कि यहाँ पे जो रिटेल्स यूज़र्स हैं वो लिटरली इनके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से वो यहाँ पे डाओ वोटर्स को अच्छा खासा एयर ड्रॉप रिवॉर्ड में दे देते हैं। तो दोस्तों ये है वो 5 प्रोटोकॉल जो इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और अगर आप एक डाओ वोटर हैं या अगर अभी तक आपने डाओ में वोटिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो इस चांस को मिस मत होने दें, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्बिट्रम का भी एयर ड्रॉप आएगा तो मुझे ज़रूर लगता है कि डाओ वोटर्स को ज़रूर प्रेफरेंस मिलेगी और स्टारगेट और GMX ज़रूर उसमें रहेगा। तो जाएं, इस चीज़ को अच्छे समझें, पढ़ें
और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।